क्या कभी आपने यह सोचा है, अमरनाथ के स्थान को खोजा ही ना होता तब आप अमरनाथ बाबा बर्फानी के दर्शन कैसे कर पाते। और जिन्होंने अमरनाथ के स्थान को खोज कर हमें बताया है, उनका यह उपकार आप कैसे चुका पाओगे। क्या कुछ चांदी, क्या कुछ सोने या फिर कागज के कुछ टुकड़ों से। अगर इससे ही चुकाना है तो आप सबसे प्रश्न है, क्या आप अपने शिव जी की बरोबरी इन चीज़ों से करते हो। अगर करते हो ना, तो आप यह जान लीजिए, इसीलिए ही आप अपने शिव जी के स्थान को कभी तलाश कर ना सके। कहते हैं 500 वर्ष पहले एक गडरिया जो बकरियां चराते थे, और वह एक मुस्लिम परिवार से थे। चौंके मत, आप सभी ने सही सुना है, वह एक मुस्लिम परिवार से थे और उनका नाम था बाबा बूटा मलिक, जिन्होंने कभी भी शंकर देव के मंत्र जाप किए ना होंगे, जिन्होंने कभी भी शिव के पाठ किए ना होंगे, जिन्होंने कभी भी शंकर देव जी के श्रावण महीने के उपवास किए ना होंगे, जिन्होंने कभी भी शंकर देव जी को दूध, पानी, पुष्प या बिली पत्र चढ़ाया ना होगा। फिर भी वह कितनी पुण्यशाली पवित्र आत्मा होगी जो शिव जी ने उन्हें अपना मित्र माना, शिव जी ने उनसे दोस्ती की। और आप यह सोचो, आपको क्यों अपना मित्र नहीं माना। कहते हैं दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसे मनुष्य खुद ही चुनता है, कोई रिश्तेदारों की तरह नहीं। जो रिश्तेदारी पसंद हो या ना हो, उम्र भर निभानी ही पड़ती है। दोस्ती में मोहब्बत के 9 रंग होते हैं, 9 रंग। दोस्ती में मोहब्बत के 9 रंग ऐसे हैं कि मोहब्बत में किसी को दादा, किसी को नाना, मामा, चाचा, मौसी, भाई, बहन या पति या पत्नी के रिश्तों में बंध जाते हैं। कहने को सभी मित्र है, यार है, दोस्त ही है, लेकिन रिश्तों के नाम के रंग चढ़ जाते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार से है। बाबा बूटा मलिक जो बकरियां चराते थे, तब उनसे एक तपस्वी मिलने आते थे, जो जब तक बकरियां घास खाती रहती तब तक बाबा बूटा मलिक से बातें करते, पास में साथ में बैठे रहते। ऐसे तो कई दिन बीतते गए, मुलाकातें होती रही। एक बार
एक बार बातों ही बातों में ऐसे खो गए कि शाम होने को आ गई, यह ख्याल में ही नहीं आया। अब रात में बकरियों को घर ले जाना काफ़ी मुश्किल लग रहा था। तब तपस्वी जी ने कहा, आप हमारे साथ चलिए, आज आप हमारी गुफा में ठहरिए, हमारे मेहमान बनिए। बाबा बूटा मलिक ने निमंत्रण को स्वीकार किया। तपस्वी जी ने अपने हाथों से भोजन बनाकर बाबा बूटा मलिक को खिलाया। उस स्थान में सोने का प्रबंध किया। रात में ज़्यादा ठंड ना लगे इसीलिए तपस्वी जी ने लकड़ी की बनी एक कांगड़ी दी, जिससे रात में ठंड ज़्यादा ना लगे। और सुबह होते ही जाना कि यह कांगड़ी सोने की हो गई है। और बाबा बूटा मलिक को यह बात एक स्वप्न के समान लग रही थी। जिनके साथ में पहाड़ों में घूमते रहे, कुछ सुख कुछ दुख की बातें की, कभी यार कभी मित्र कभी दोस्त कहा, और वो कोई और नहीं स्वयं शिव जी है, मेरे मित्र, मेरे सखा, मेरे दोस्त स्वयं शंकर देव जी है। गुफा का स्थान का अस्तित्व ऐसा हो गया कि वहाँ से अपने मित्र को छोड़ना बाबा बूटा मलिक को काफ़ी मुश्किल सा लग रहा था। पर अपने घर के लिए रवाना होना भी ज़रूरी था। कहते हैं बाबा बूटा मलिक से वह सोने की कांगड़ी को राजाओं ने उनसे ले ली थी, और आज वह कहाँ है, किसके पास है, यह कोई नहीं जानता है। बाबा बूटा मलिक गुफा के बाहर निकलकर अपने घर जा रहे थे, तभी रास्ते में उनसे कुछ साधु मिले और उन्होंने कहा, हम हमारे शिव जी के स्थान की तलाश सालों से कर रहे हैं, पर उस स्थान के दर्शन हमें आज तक हुए ही नहीं। तब बाबा बूटा मलिक ने साधुओं से कहा, अब आपकी तलाश खत्म हो गई है। मैं उसी स्थान पर पूरी रात ठहरा था। मेरे मित्र ने उसी गुफा में मुझे भोजन करवाया है, और मेरे मित्र, मेरा यार, मेरा दोस्त स्वयं शिवजी है। यह सोने की कांगड़ी मेरे मित्र ने ही दी है। जैसे आप ये कहानी सुनकर चौंक रहे हो ना, वैसे ही सभी साधुओं की हालत हो गई थी। बाबा बूटा मलिक सभी ही साधुओं को शिवजी के दर्शन करवाने के लिए गुफाओं में ले गए, पर वहाँ गुफा में शिवजी ना थे, लेकिन बर्फ़ का एक शिवलिंग था। बाबा बर्फानी के दर्शन हुए, और पास में ही पार्वती देवी और गणेश जी उस स्थान पर साक्षात विराजमान थे। कहते हैं अमरनाथ गुफा से कुछ साधु कूद के अपनी जान देने लगे, और यह बात महाराजा रणजीत सिंह ने
जानी और अमरनाथ जाने का रास्ता बंद करवा दिया था। मुस्लिम परिवार को शिव जी की सेवा करनी आती ना थी, तब गणेश्वर गांव से कश्मीरी पंडित को मुस्लिम परिवार बुला के लाते थे और सेवा करवाते थे। आज बूटा मलिक की दरगाह जंगल में है और गांव का नाम बूटा कोट रखा है। आज एक और बात आपके सामने रखनी है। यहाँ पर शंकर देव जी को पूजने वाले इस सभा में बैठकर सुन रहे हैं, तो आपसे विनती है, आपसे इतनी विनती है, जब आपको कोई मुस्लिम परिवार का कोई सदस्य मिल जाए तब उन्हें धन्यवाद कहिएगा। और धन्यवाद कहने में आपको किसी से डर लगता हो ना, तो यह जान लीजिए आप, सभी नेताओं से बड़े हमारे शंकर देव जी हैं। सभी भी दबंगों से बड़े हमारे शंकर देव जी हैं। सभी ज्ञानियों से बड़े हमारे शंकर देव जी हैं। सभी दानियों से बड़े हमारे शंकर देव जी हैं। जब हमारे शंकर देव जी ने जाति वर्ण को देखकर कोई रिश्ता मित्र दोस्ती की ही नहीं है, तब आप या हम क्यों ऐसे पाखंडों में उलझते हैं। यह कहानी जितना हो सके उतना सबको बताइए, वरना आप स्वयं शिव जी के गुनहगार कहलाओगे।